तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चों क्लास 12th का जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है आपका। तो आपको पता है कल आपका एग्ज़ाम है, तो मैं मैप डिस्कस करने वाला हूं आपका वर्ल्ड वाला बुक का, यानी कि जो विश्व वाला बुक है हमारा उसका, और इंडिया वाला जो बुक है भारत वाला बुक है उसका। जो कुछ मैप्स है आपके पेपर में आ सकते हैं, इनको डिस्कस करने वाला हूं। एक बार देख के जाइएगा इन मैप्स को, ताकि एक मोटा मोटा आइडिया रहे कि जो है सो कि फ्री के नंबर होते हैं ये, और आप इजीली इन मैप्स को कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो है मैप हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो, कि संसार के प्रत्येक, ये वर्ल्ड मैप की पहले मैं बात करूँगा फिर इंडिया वाले मैप की बात करूँगा। तो वापस से आते हैं यहाँ पर कि संसार के प्रत्येक महाद्वीप में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन कौन सा है वो हमें बताना है। ठीक है, तो प्रत्येक महाद्वीप की बात कर रहा है, तो पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं लिखा हुआ, देन हम लोग मैप पे डिस्कशन करेंगे। तो मैप यहाँ पर आप लिखा हुआ पढ़ पा रहे होंगे। पहला है आपका उत्तरी अमेरिका जो है, उसके अंदर उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके अंदर कनाडा हो गया आपका। दूसरा है दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील आ जाएगा आपका। यूरोप के अंदर फ्रांस आ जाएगा। अफ्रीका के अंदर अल्जीरिया आ जाएगा आपका। और एशिया के अंदर जाहिर सी बात है चीन आ जाएगा आपका। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ही आएगा। अब इनको हम लोग एक बार मैप में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मैप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको ईजिली दिख पाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हमारा कनाडा आ गया यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील आ गया इधर से। अब हमारा यूरोप के अंदर हमारा फ्रांस आ गया। ठीक है, यहाँ पर अल्जीरिया आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर चीन आ जाएगा आपका। ठीक है, एशिया में, और फिर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से हमें ये मैप भरना है। तो अगर इस तरह का मैप आएगा तो आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इजीली आइडिया हो जाना चाहिए और आप सही वहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करके आएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब अगला मैप देख लेते हैं। अगला मैप क्या पूछ रहा है हमसे। मैप में पूछ रहा है बच्चों संसार के प्रमुख निर्वाह संग्रहण के क्षेत्र पूछा है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर संसार के प्रमुख निर्वाह संग्रहण के क्षेत्रों की अगर मैं बात करूँ तो पहले यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पर इजीली आप देख पा रहे होंगे। पहला है आपका उत्तरी कनाडा, दूसरा है आपका अमेजन बेसिन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, चौथा है आपका उत्तरी और यूरेशिया, और पांचवा है दक्षिणी यूरेशिया। इनको आप मैप में भी यहाँ पर देख सकते हैं। मैप में इस तरह से आप भरेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बच्चों उत्तरी कनाडा। ठीक है, अर्जेन जो है सो कि अमेजन बेसिन सॉरी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, फिर है दक्षिणी पूर्वी एशिया, और फिर है आपका उत्तरी यूरेशिया। इस तरह से आपको मैप में भरना है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिए कि इनकी बात कर रहा हूँ मैं, संसार के प्रमुख निर्वाहन संग्रहण के क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं बच्चों। अगला है आपका संसार में चलवासी जो पशुचारण होता है उसके प्रमुख क्षेत्रों की बात कर रहा है। तो देखिए कहाँ कहाँ पर है संसार में जो चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र। एक तो हो जाएगा आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरी अफ्रीका के अंदर बच्चों। दूसरा हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में। तीसरा हो जाएगा आपका मेडागास्कर में लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आ जाएगा अरब प्रायद्वीप के अंदर हो जाएगा। फिर मंगोलिया लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश, अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाया था आपको, यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब अगला थोड़ा सा देख लेते हैं अगला मैप कौन सा है हमारा। अगला मैप हमें बात करने वाला हूँ वो है हमारा संसार के प्रमुख वाणिज्यिक पशुधन पालन के क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैप के अंदर। पहला है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यानी अमेरिका की बात हो रही है। दूसरा है आपका यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका, थोड़ा इस तरह से है अर्जेंटीना जो इस तरह से है। और तीसरा आपका सोवियत संघ, उसके बाद है दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है न्यूजीलैंड। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा अर्जेंटीना यूरुग्वे, ये होगा आपका यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं कर पाया तो ये वाला हमारा है अर्जेंटीना यूरुग्वे। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला मैप देख लेते हैं अब हम। ये सारे मैप इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा आपके पेपर में आ सकता है इसमें से। अगला है संसार में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के क्षेत्र। देख लीजिए बच्चों कौन कौन सा है, यहाँ पर मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो
इधर से पहले एक बार नीचे से पढ़ लीजिए एक बारी, फिर ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, प्रेरी आ जाएगा आपका, प्रेरीज सॉरी उत्तरी अमेरिका में, स्टेपीज आ जाएगा सोवियत संघ में, और पंपाज जो है हमारा दक्षिणी अमेरिका और अर्जेंटीना में आ जाएगा, वेल्डज जो है हमारा दक्षिणी अफ्रीका में आएगा, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में आएगा, और कैटबरी जो है हमारा न्यूजीलैंड में आएगा। इसको हम लोग मैप में इस तरह से शो करेंगे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैप में हम लोग कुछ इस प्रकार से शो करेंगे। प्रेरीज यहाँ आ जाएगा उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, पंपाज जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका, और स्टेपिज जो है यहाँ आ जाएगा, वेल्डस जो है यहाँ आ जाएगा आपका, डाउन्स जो है इधर आ जाएगा, और कैडबरी जो है आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला है हम लोगों का, यहाँ पर आप देख सकते हैं संसार में मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, तो मिश्रित कृषि यहाँ पर होती है, वैसे ये तो चांस कम है आपका पेपर में आए, लेकिन आप यहाँ पर एक बारी देख लीजिए इसको। ठीक है, ये इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मैप बच्चों, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, ये है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, फिर है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, फिर है यूरेशिया, रूस, फिर है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, फिर है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये था आपका वर्ल्ड मैप बच्चों। आई होप कि आपको वर्ल्ड मैप समझ में आया होगा। देखिए, इस तरह से पेपर में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको वर्ल्ड मैप बता दिया। ठीक है बच्चों, तो अब आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने इंडिया का मैप खोला है आपके सामने। ठीक है, इंडिया के मैप में कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि शहरीकरण का उच्च स्तर हमें कहाँ देखने को मिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बच्चों ये हमें कहाँ देखने को मिला है, ये देखने को मिला है हमें बच्चों महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ देखने को मिला है बच्चों, महाराष्ट्र के अंदर हमें देखने को मिला है। उसी प्रकार से ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक हमें कहाँ देखने को मिली है बच्चों, 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ये हम लोग यहाँ आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जो है हमारा यहाँ पर देखने को मिला है। ये आप देख सकते हैं हिमाचल, आप यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं, ये वाला हिमाचल आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हमें कह सकते हैं, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत के मामले में अधिक हमें कहाँ देखने को मिला है, तो वो हमें देखने को मिला है बच्चों, वो हमें मिला है यहाँ पर। ये आप बोलेंगे जानी पहचानी जगह है, तो बिल्कुल ये जानी पहचानी जगह है, ये गोवा है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गोवा का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पर नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक हमें प्रतिशत देखने को मिला है 2011 की जनगणना के हिसाब से। उसी प्रकार से आगे चलते हैं बच्चों, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ का हमें देखने को मिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जनसंख्या का घनत्व मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ बच्चों, वो है हमारा बिहार के अंदर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व हमें कहाँ बच्चों, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व इधर को आ जाएंगे आप। देखिए, मैं भारत वाला मैप जो है इसमें जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलता है सबसे कम जनसंख्या घनत्व। तो इसी तरह से मोटी मोटी बातें थी। अगर नगरीय आबादी की बात करें हम लोग, तो सबसे ज़्यादा हमें मुंबई में देखने को मिलता है नगरीय आबादी। ठीक है, तो ये था आपका इंडिया वाला मैप। इंडिया वाले मैप में मोटा मोटा मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके टर्म 1 में, तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएंगे ईजिली आप उसका हल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको निशानी लगा करके आना है वहाँ पर 4 में से 1, लेकिन हाँ दिमाग से लगाइएगा, क्योंकि एक तरह से फ्री के नंबर होते हैं, तो आपको इजीली इसके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मोटा मोटा मैंने एक डिस्कशन कर लिया आपका इंडिया वाला मैप का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।